तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? हम कॉम्प्लेक्स नंबर को हम शो करते हैं जेड से। जेड इट इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। अब यहाँ पर ए क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारे पास रियल पार्ट और एक होता है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। तो जो ए है वो तो क्या है हमारे पास? रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ जेड विच इज इक्वल टू, इसको हम लिखते हैं आर ई जेड के इक्वल। ये होता है हमारे पास ए के इक्वल, और ये होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, वो कौन होता है? बी। इसको हम लिखते हैं आई एम जेड इट इज इक्वल टू बी। तो इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं? इमेजिनरी पार्ट के आगे तो हमारे पास क्या होगा? आयटा। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि आयटा क्या होता है। इसके एग्जाम्पल अगर हम लिखना चाहें तो एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे इसके? जैसे 7 प्लस आयटा 5, कोमा -5 प्लस आयटा -2 प्लस 3 आयटा। ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 क्या है? यहाँ पर रियल पार्ट है। रियल पार्ट के जेड अगर मैं इसमें बात करूं तो रियल पार्ट क्या होगा? 7, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा हमारे पास? 5। रियल पार्ट क्या है हमारे पास? -5 सेकंड में, और इमेजिनरी पार्ट क्या है? 1, क्योंकि आयटा से 1 मल्टीप्लाई मान सकते हैं हम। ये क्या हो जाएगा? रियल पार्ट होगा हमारे पास -2 और इमेजिनरी पार्ट होगा 3, क्योंकि आयटा किसके किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 के साथ। तो ये इसके क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। अब हम देख लेते हैं कि आयटा क्या होता है। आयटा हमारे पास होता है, ये होता है √-1 के। देखो बेसिकली क्या है, यहाँ पर हमें आयटा की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि हमें पता है कि एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू, अगर हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाती है जैसे -1, तो इसको हम आगे की तरफ सॉल्व नहीं कर सकते। ये क्या बोल देते हैं हम कि ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब भी क्या? इमेजनरी है। तो एक्स के रूट्स जो होते हैं वो क्या आते हैं? इमेजनरी होते हैं। हम इसको बोलते हैं हम √-1। इसी को हम लिखते हैं आयटा के इक्वल। तो यहाँ पर आयटा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी हमारे पास? -1 के इक्वल। आयटा स्क्वायर की अगर हम बात करें तो आयटा स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास? आयटा स्क्वायर क्या होगा? अंडर रूट हट जाएगा, ये -1। आयटा की पावर क्यू, आयटा की पावर क्यू को हम लिख सकते हैं आयटा स्क्वायर इंटू आयटा के इक्वल, क्योंकि पावर्स क्या हो जाती है? ऐड हो जाती हैं। तो आयटा स्क्वायर की वैल्यू तो -1 है, तो ये जाएगा हमारे पास माइनस आयटा। सेम इसी तरह का आयटा की पावर 4, तो आयटा का स्क्वायर इंटू आयटा का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। तो -1 इंटू -1, ये क्या हो जाएगा हमारा? +1 के इक्वल। तो आयटा के पावर 4 अगर हमारे पास आती है तो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1 के इक्वल। सेम इसी तरीके से अगर हम आयटा की पावर 5 लें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? आयटा की पावर 4 इंटू आयटा। तो ये क्या? आयटा की पावर 4 तो 1 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास? आयटा। सेम उस आयटा की पावर 6, आयटा की पावर 6 क्या होगा? हम इसको क्या करते हैं डायरेक्ट सॉल्व करने, अगर हम जितनी बड़ी पावर, कितनी भी बड़ी पावर को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो उसको क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे, और जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा उसी को हमें लिखना है। जैसे 4 से ये 1 टाइम जाता है, तो ये आयटा की पावर 4 इंटू आयटा स्क्वायर, इसको लिख देंगे। रिमाइंडर हमारे पास 2 आ रहा है तो इसको क्या लिखते हैं? आयटा स्क्वायर, और आयटा स्क्वायर हमें पता है कितना होता है? -1। सेम आयटा की पावर 7 लिखें तो इसको लिखते हैं आयटा की पावर 4 इंटू आयटा की पावर 3। तो आयटा की पावर 4 तो 1 हो गया, तो अगर हमारे पास 4 का मल्टीपल है और रिमाइंडर जो बच रहा है हमें उसी को लिखना है। तो आयटा की पावर 3 क्या होता है? माइनस आयटा। और आयटा की पावर 8, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? आयटा ये 4 का मल्टीपल है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 के इक्वल। सेम उसी तरीके से ये तो क्या है हमारे पास? पॉजिटिव पावर्स के लिए है। अगर हम नेगेटिव पावर्स के लिए, ये तो क्या पॉजिटिव पावर्स के लिए। नेगेटिव पावर्स की अगर हम बात करें तो आयटा की पावर -1, ये होता है हमारा 1 अपॉन आयटा, इसको लिख सकते हैं। क्योंकि -1 है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन आयटा इट इज इक्वल टू 1 अपॉन आयटा। इसको अगर हम ऊपर की तरफ लेना चाहते तो आयटा इंटू आयटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। आयटा इंटू आयटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर की तरफ आयटा और नीचे की तरफ क्या हो गया हमारे पास? आयटा स्क्वायर। तो ये आयटा अपॉन -1 इट इज इक्वल टू माइनस आयोटा। ठीक है, तो आयटा की पावर -1 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? माइनस आयोटा के इक्वल। नेक्स्ट अगर हम बात करें आयटा की पावर -2, तो इसको भी क्या लिख देंगे? 1 अपॉन आयटा स्क्वायर। रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। अब अगर हम इसको ऊपर लिखना है तो हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? आयटा, वैसे भी इसकी वैल्यू -1 ही होती है, तो अगर हम यहाँ से लिखने इसको, या तो फिर आयटा स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आयटा स्क्वायर इंटू आयटा स्क्वायर, तो ये आयटा स्क्वायर ऊपर आ गया, नीचे की तरफ आयटा की पावर 4 हो रहा है तो 1 होता है। आयटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और जैसे ही 1 अपॉन आयटा स्क्वायर तो इसकी वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -1। अब हमें सोल्व करना आयटा की पावर -3, तो -3 क्या हो जाएगा हमारे पास? ये होता है 1 अपॉन आयटा की पावर क्यूब,
और 1/आइटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आइटा के इक्वल, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1/आइटा, क्योंकि माइनस आइटा है, और 1/आइटा क्या होता है हमारे पास माइनस आइटा, तो ये कहता माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस आयोटा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास आइटा के इक्वल। अब हमें क्या सोल्व करना है, आइटा की पावर 4, आइटा की पावर क्या होगा सॉरी -4, तो 1/आइटा की पावर 4, तो ये 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगी वैन वैल्यू। तो यहाँ से अगर हम याद करना चाहें तो यहाँ पर आइटा की वैल्यू तो आ रही है हमारे पास आइटा ही रहेगी, आइटा स्क्वायर -1, आइटा की पावर क्यूब माइनस आइटा, और आइटा की पावर 4 1। और इसमें देखना चाहें तो आइटा की पावर -1 है तो ये माइनस आइटा, आइटा की पावर -2 है तो -1, और आइटा की पावर -3 है तो प्लस आइटा, और आइटा की पावर -4 है तो 1। तो चेंज कहाँ पर आ रहा है, सिर्फ चेंज आ रहा है हमारे पास इवन पावर में तो कोई भी चेंज नहीं है, ऑड पावर्स में अगर आइटा की पावर -1 है तो माइनस आइटा, और इधर आइटा की पावर क्यूब है तो माइनस आइटा, इधर आइटा का आइटा रहेगा, इधर आइटा क्यूब माइनस आइटा हो जाएगा, और आइटा की पावर माइनस क्यूब यहाँ पर क्या होगा प्लस आइटा, और यहाँ पर -1 पावर है तो माइनस आयोटा, सिर्फ ये चेंज है। तो हम इस तरीके से आइटा की पावर्स को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अब हम देखते हैं आइटा की बड़ी बड़ी पावर्स को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें पता है आइटा की पावर 4 क्या होता है 1 के इक्वल, तो आइटा की पावर अगर हमारे पास है 200 के इक्वल, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं हम 200 को। अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे 200 को, जैसे 4 से हमने डिवाइड करा, क्योंकि हमें 4 के मल्टीपल लेने हैं, 4 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे हमारे 1 के इक्वल, और जो रिमाइंडर बचेगा उसी को हमें लिखना है। तो ये 5 टाइम जाता है 20, और ये 0 0 ये 50 टाइम जा रहा है, और रिमाइंडर 0 आ रहा है। रिमाइंडर 0 आने का मतलब है ये 4 का मल्टीपल है, इसको हम लिख सकते हैं आइटा की पावर 4 की पावर होल पावर 50, इट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आइटा की पावर 1 की पावर 50, क्योंकि आइटा की पावर 4 क्या होता है हमारे पास 1, तो इट इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हम कितनी भी बड़ी पावर को आइटा 1 आइटा 2 आइटा 3 और आइटा की पावर 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको इंक्रीज करें जैसे आइटा की पावर 201, तो हमारे पास क्या रिमाइंडर बचेगा, हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 1 के इक्वल, यहाँ रिमाइंडर कितना बच जाए 1, तो इसको हम लिख सकते हैं आइटा की पावर आइटा अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर 1 बच रहा है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं आइटा ही बचेगा, आइटा की पावर 1 क्या होता है आइटा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आइटा। सेम उससे आइटा की पावर 202 है तो रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारे पास, अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, जैसे 202 को हमने यहाँ पर ही देख लो 202 को अगर हमने 4 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर हमारे पास बच जाएगा 2 के इक्वल, और 50 टाइम जाएगा, तो जो रिमाइंडर बचेगा अब हमें उसी को लिखना है। तो यहाँ से हमारे पास आइटा की वैल्यू आ जाएगी 2 के इक्वल, तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अब आप कोई सा भी ले सकते हैं आइटा की और रेंडमली, जैसे 55 ले लेता हूँ, 4 से डिवाइड करके देखते हैं रिमाइंडर क्या बचता है यहाँ पर। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे, आपको डायरेक्ट डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 4 से डिवाइड होगा 32 टाइम, ऊपर से आया 5 3 माइनस 2 सॉरी 5 माइनस 2 इट इज इक्वल टू 3, तो 35 आ रहा है यहाँ पर। फिर से डिवाइड करेंगे 8 टाइम जाएगा 32, ये आ रहा है 3, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है 3, तो इसको हम लिख सकते हैं आइटा की पावर डायरेक्ट 3 के इक्वल। और आइटा की पावर 3 क्या होता है हमारे पास माइनस आइटा, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास सॉल्व करने पर माइनस आइटा के इक्वल। और हम सॉल्व कर लेते हैं आइटा की पावर कोई सी भी रेंडम 573, इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं 4 से यहाँ पे देख ले, तो 4 से अगर हम डिवाइड करें फर्स्ट तो ये 1 टाइम जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर भी 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 3, तो 33 8 4 जा 32, रिमाइंडर बच रहा है हमारे पास 1 के इक्वल 1/4, तो रिमाइंडर 1 बच रहा है यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1। तो आइटा की पावर 1 क्या होता है आइटा ही होता है। तो ये इस तरीके से हम कितनी भी बड़ी पावर्स को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि हम आइटा की पावर्स को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम नेगेटिव पावर्स भी देखें तो नेगेटिव पावर्स को हम रेसिप्रोकल करके सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आइटा की पावर हमारे पास है -359, तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए चाहो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं आइटा की पावर 1 आइटा की पावर 359। अब इसको जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। 1/359 में अगर 4 डिवाइड करेंगे 359 डिवाइडेड बाय 4, तो ये जा रहा है हमारे पास 8 4 जा 32,
तो 8 टाइम 32, फिर उसके बाद बचेगा हमारा 3, 9 टाइम 36 और रिमाइंडर बच रहा है हमारे पास 3/4। तो रिमाइंडर 3 बच रहा है यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा 1 आइटा की पावर 3। आइटा की पावर 3 को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? आइटा की पावर 3 होता है हमारे पास 1 माइनस आइटा के इक्वल, या फिर अगर हम इसको और भी सॉल्व करना चाहे तो 1, ये हमें पता है कि ये क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं? आइटा की पावर -3, और आइटा की पावर -3 क्या होता है? प्लस आइटा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस आइटा। तो इस तरीके से हम कितनी कितनी भी बड़ी पावर हो, आइटा की पावर को हम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।